बन्नी जैसे किरदार मेरे लिए बहुत अ, आसान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा असल किरदार भी ऐसा ही है। मेरे पापा मुझे हमेशा ये कहते हैं, लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए बेटा। सीख, क्योंकि मेरे पापा खुद एक एक्टर है, वो मेरी जर्नी को समझते हैं। ही इज बिन द रीजन कि मैंने जिस तरह से जो क्रॉसओवर भी किया है, फ्रॉम अ चाइल्ड एक्टर टू बीइंग अ रीजनल मूवी एक्ट्रेस। मैंने बंगाली में काम किया है, तेलुगु में काम किया है, मराठी में किया है। तो मेरे पापा ने कहा रुकना नहीं कभी। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, ऑल्दो मेरा लास्ट ईयर अभी भी बाकी है। कान्हा जी का, भगवान का, मेरे सभी गुरुओं का आशीर्वाद रहा है कि ऐसा कोई साल नहीं था जहां मैंने कभी ब्रेक भी लिया तो अपनी मर्जी से लिया। मुझे याद है जब मैं सिम्बा फिल्म कर रही थी, शक्तिपीठ के भैरव मेरे दिल के बहुत करीब का एक रोल है, जहां मैंने पार्वती के साथ साथ पार्वती जी के सभी 108 अवतारों को प्ले किया। Hello Ulka, welcome to E-Times TV. How are you doing? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you for joining us. और आपका शो बहुत अच्छा कर रहा है. People are loving your character, your show and the storyline. So how does it feel कि थोड़ा comeback हुआ है थोड़े टाइम बाद और लोगों को इतना शो पसंद आ रहा है? um I all I can say is I'm just so glad कि बन्नी जैसे किरदार के लिए मैंने बहुत इंतजार किया था। आई फील लाइक एक एक्टर के लिए ना और रिजेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। टू नो कि आप चाहते क्या है, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू एंटरटेन योर ऑडियंसेस एंड व्हाट इज इट दैट यू वांट टू लिव। हम्म. तो मैं बहुत लकी मानती हूँ आपको कि सही वक्त पे मेरे करियर में ये रोल आ गया जिसका मुझे इंतजार था। और थैंक यू। सो आई जस्ट लव बन्नी, वो मैं बन्नी को जीने में बहुत बहुत एंजॉय करती हूँ। एंड किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है क्योंकि आप इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं? किस तरीके का आपके जी, किरदार को आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? द लव दैट यू आर गेटिंग, व्हाट यू हैव टू से? ऑल आई हैव टू से इज दैट अब तक तो बहुत बहुत सारा प्यार मिला ही है, और सबने कहा है कि बहुत नाज है तुम पे, कि एकदम सही रोल है यार, इससे अच्छा नहीं हो सकता था। इंडस्ट्री के फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, मेरे कई डायरेक्टर्स, मेरी फैमिली इतनी खुश है। उन्होंने सोचा कि मतलब बन्नी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं प्ले कर सकता था, ये लिखा ही तुम्हारे लिए था। और वो ये जो पूरा वाक्य है ना, अपने आप में मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात, दैट मीन्स अ लॉट कि कहीं ना कहीं मैंने जस्टिफाई किया है बनी किरदार को। और अच्छा लगा मुझे। देखते हैं अभी आगे मैं इसके साथ और कितना खेल सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। बाकी हम, क्योंकि अब जो ऐसा होता है कि सीरियल जो होता है वो बहुत रेगुलर बेसिस पे शूट होता है, तो एक एक्टर की पर्सनल पर्सनल लाइफ या सोशल लाइफ नहीं होती है। वो तो हम्म. मैंने अब जाके 10 दिन बाद इंस्टाग्राम क्या नहीं हो रहा है, क्या पीस लोग मेरा अपने फैंस से टच में रहने का वो ही एक मेरा माध्यम है। बस बाकी एवरीथिंग इज वेल, एंड ऑल आई एम कंसर्न्ड इज फोकसिंग ऑन माय वर्क, दैट्स ऑल। बट व्हाट हैज बीन द चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टर? बन्नी का जो कैरेक्टर है सबसे चैलेंजिंग क्या पार्ट रहा है प्ले करने में? ऑनेस्टली मेरे लिए इट हैजंट बीन चैलेंजिंग, आई डोंट नो हाउ और व्हाई। झांसी की रानी, रुद्रम देवी, um, बन्नी जैसे किरदार मेरे लिए बहुत uh, आसान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा असल किरदार भी ऐसा ही है। हम्म. um, हाँ, जैसा अब अगर मेरे ऑडियंसेस ने, जिन्होंने भी मुझे देखा है, अब मैंने दूसरे दूसरे काम भी किए हैं, और जहां मैं एक सहनी सी लड़की या एक अलग सी सॉफ्ट सी लड़की हूँ, या कुछ और प्ले कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे चैलेंजिंग रहा है कि अब मैं इसमें कैसे सहम जाऊं, मैं चुप कैसे रहूं। हम्म. मुझे चुप रहा नहीं जाता, हम्म. पर क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, तो करनी पड़ती है, और मैं चाहूंगी कि मैं हर तरह की किरदार करूं। बट एट द सेम टाइम ऐसा कहा जाता है, आप जिसमें बेस्ट हो उसको ही ज्यादा उभारना चाहिए, तराशना चाहिए, और दुनिया को एंटरटेन करना चाहिए उससे। तो मेरे लिए आसान रही है। हाँ, शुरुआत शुरुआत में ये मेरे लिए मसला था, क्योंकि मैं बीच में फिल्म्स और वेब सीरीज कर रही थी। तो जब टीवी पे जब आप वापस आते हैं तो टीवी की वर्किंग बहुत अलग है। हम्म. ऐसे मोटे मोटे इतने 2 3 4 पेजेस होते, एक साथ रटा रट, और उसके साथ बन्नी को सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं बोलने, वो किसी को मार रही होती है, या बीच में खाना पका रही होती है, या डांस भी कर रही होती है, और डिस्ट्रैक्शन. वो सारा कुछ। बट यहाँ डिस्ट्रैक्शन तो, लेकिन
I got the hang of it, and I think still am getting the hang of it. A lot of the credit goes to my director, the makers of the show, my guruji, मेरे पापा, जिन्होंने मुझे बचपन से तालीम दी. So I would give it to them. So, you know, उल्का, जैसे मैंने अभी previous question में कहा कि you have been in the industry for so long, so you started your journey as a child actor. जो transition रहा है from a child actor to an adult actor, वो कितना difficult या कितना smooth रहा है? क्योंकि जब एक आप child actor होते हो तो आपको उस नजरिए से देखा जाता है, और फिर grown up roles में बहुत कम लोग हैं जो accept हो पाते हैं, accept हो गए हैं. तो आपके लिए वो ट्रांजिशन कितना इजी, डिफिकल्ट, कैसा रहा आपके लिए? पता नहीं. मैंने मीनवाइल, मेरे पापा मुझे हमेशा ये कहते हैं, लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए बेटा. सीख, क्योंकि मेरे पापा खुद एक एक्टर है. वो मेरी जर्नी को समझते हैं. ही इज बिन द रीजन कि मैंने जिस तरह से जो क्रॉसओवर भी किया है, फ्रॉम अ चाइल्ड एक्टर टू बीइंग अ रीजनल मूवी एक्ट्रेस. मैंने बंगाली में काम किया है, तेलुगु में काम किया है, मराठी में किया है. तो मेरे पापा ने कहा रुकना नहीं कभी. मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, ऑल्दो मेरा लास्ट ईयर अभी भी बाकी है, पर कहा रुकना नहीं, कुछ ना कुछ सीखते रहना, करते रहना. कोशिशें की. जब मुझे याद है, जब मैं 15-16 की थी, मुझे कई कास्टिंग और हाउसेस और प्रोडक्शन हाउसेस ने मुझे मेन लीड्स की तरह कास्ट करने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा था. बिकॉज एक फेज होता है जहाँ पे आप ना तो बच्चे दिखते हो पूरी तरह से, ना आप बड़े होते हो. और उस वक्त में भी सही रोल मिलना बहुत मुश्किल था. पर भगवान की दया से मुझे सही रोल्स भी मिले. जब मैं 16 की थी तो मैंने एक सीरियल किया था. 15 की थी, खेलती जिंदगी आंख में चोली, जिसमें गौतमी गाडगिल मेरी मम्मी प्ले कर रही थी. तो माँ बेटी की कहानी थी, और वो एकदम किरदार की तरह ही थी. एक लापरवाह पगली सी लड़की जो खोई हुई है, कृष्ण जी की भक्त है, और वो सीख रही है. जैसे कि आपने नेवर हैव आई एवर देखा होगा, जो एक फेमस सीरीज है. तो कहानी लगभग तो वल्नरेबल सी, तो उस तरह की कहानी थी. इट वाज वेरी नाइस, पर वो थोड़े शॉर्ट, इट वाज शॉर्ट लिव्ड. फिर बाद में मैंने अलग अलग रोल्स किया. फिर रुद्रमा देवी मैंने एक रोल किया था. साउथ की एक बहुत बड़ी फिल्म है, अनुष्का शेट्टी उसकी मेन लीड है, और मैंने उनके बचपन का रोल प्ले किया था. तो मुझे, आई वुड से कि चॉइसेस ऑफ माय वर्क हैज ऑलवेज कम फ्रॉम माय हार्ट. और मैंने हमेशा वही प्ले करने की कोशिश की है जो मैं हूँ. जो मैं नहीं हूँ वो मैं जबरदस्ती घुसने की उसमें कोशिश करूँ तो कुछ जस्टिफाई नहीं हो पाएगा. तो इट हैज बीन अ जर्नी, एंड आई फील लाइक इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड. स्टोरीज सही वक्त पे सही आई है मुझे. और जब मेरे पास नहीं था तो मैंने म्यूजिक में थोड़ा सा घूम कर देखा. थोड़ा मैंने रैप में मैंने तराशा, तो मुझे पता चला मैं लिरिक्स लिख सकती हूँ, मैं गाना गा सकती हूँ. तो मैंने अपने एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग और डांसिंग स्किल्स को तराशा. मीनवाइल. हाँ. बट जब आप वो ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही थी, जब जो हम अभी आपने डिस्कस किया, एग्जैक्टली मैं वही पार्ट टच कर रही थी कि जब आप बच्चे नहीं रहते, आप टीनेज में होते हो, आप एकदम अडल्ट भी नहीं हो, ग्रोइंग अप इयर्स है आपका, उस टाइम पे रोल्स मिलना कितना डिफिकल्ट होता है. और फिर आपको पता है कि आप एक्टिंग से दूर भी नहीं रह सकते, क्योंकि दैट इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी. तो लेकिन आपको सही तरीके का किरदार ऑफर नहीं हो रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं वो डर रहता है कि कहीं मैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ना हो जाऊं? ऑनेस्टली था, ऐसा था, डर जरूर था. लेकिन ये भी पता था कि छटपटाहट में गलती भी नहीं करनी है. क्यों माना कि उस वक्त एक पर ये भी पापा हमेशा कहते हैं, अगर टैलेंट है तो मत डरना, रुक जाना. सही कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख बराबर. और खुल गई तो खाक की. अगर खुल गई तो खाक की. तो कहा कि अगर तुम्हें पता है ना कि मुट्ठी के अंदर है तो इंतजार करो, पर कहीं गलत वक्त पे मत खोल दो, या उसे ऐसे ही मत जाया जाने दो. तो बहुत प्रोजेक्ट्स आए, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फाइनेंशियली होता है. फिर आपको एक डेस्पिरेशन एज एन एक्टर ये भी होती है, अरे 1 साल से कुछ नहीं किया, अरे 2 साल से कुछ नहीं किया. बिल्कुल. बट मैं आई वुड रियली से कि कान्हा जी का, भगवान का, मेरे सभी गुरुओं का आशीर्वाद रहा है कि ऐसा कोई साल नहीं था जहां मैंने कभी ब्रेक भी लिया तो अपनी मर्जी से लिया. मुझे याद है जब मैं सिम्बा फिल्म कर रही थी, शक्तिपीठ के भैरव मेरे दिल के बहुत करीब का एक रोल है, जहां मैंने पार्वती के साथ साथ पार्वती जी के सभी 108 अवतारों को प्ले किया मैंने. तो उस बात की बहुत खुशी थी. मैं
19 साल की थी, पर मैं बहुत खुश थी। मुझे मजा आता है। उन्होंने कहा आपको थोड़ा सा चबी पड़ेगा क्योंकि आप अभी 19 साल की है, पर आपको माता लगना है, तो आपको गेन करना है। मैंने गेन किया। फिर शक्तिपीठ के भैरव के खत्म होते ही मुझे सिम्बा फिल्म ऑफर हुई थी, रणवीर सिंह की बहन के ऑपोजिट, या बहन के रोल में। हाँ। और रोहित सर ने मुझे सीधा कास्ट कर दिया था। उन्हें पता भी नहीं है मेरे क्या सपने। मैंने कहा मैं मेन लीड्स करना चाहती हूँ सर, प्लीज। तो उन्होंने कहा, और मैंने चलो ठीक है, उन्होंने इतने प्यार से सीधा कास्ट कर दिया, तो मैंने भी इधर उधर देखा नहीं और मैंने निभाया, मजा भी आया। इट वॉज एन एक्सपीरियंस। बॉलीवुड फिल्म करने का एक तो होता है ना, तो मैंने किया, मजा आया, सीखने मिला। तो इनफैक्ट टीवी के वजह से मैं काफी अच्छी एक्टर बन गई, और मुझे ऐसा लगता है। और मुझे याद है कि सिम्बा के हर सीन मेरे वन टेक्स रहे हैं। तो रोहित सर ने मुझे मेरे फर्स्ट टेक जो था बहुत बड़ा था, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मुझे सेट पे। वाओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से सेट पे मुझे प्यार दिया, और वो वैलिडेशन दी जो हर एक्टर ढूंढता है। मैं ऑनेस्टली कहूंगी, हर एक्टर अगर कहे कि नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद तारीफ वगैरह, मैं नहीं कहूंगी मुझे तारीफ ऐसे पसंद नहीं है, पर जब आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, आपको ऐसा लगता है जिंदगी भर की मेहनत और जो प्रैक्टिस थी वो सफल रही, कामयाब रही। हाँ। कामयाब रही। तो सिम्बा वाज अ नाइस टेक, नाइस प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद उम्मीद थी कि मुझे दूसरे रोल्स मिलेंगे, पर उसके बाद मूवीज ही जिस तरह की आ रही थी, उसमें मुझे हमेशा हीरो की बहन, हीरो की बहन, हीरोइन की बहन, हीरो का बहन। मैंने कहा माय गॉड, मैं स्टीरियोटाइप क्यों हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। टाइप कास्ट। हाँ, टाइप कास्ट हो गई मैं। मुझे टीवी से भी ऑफर्स आ रहे थे, पर उस वक्त मैं चाह रही थी कि मैं मूवीज ही करूं। पर कुछ कुछ अच्छा हो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बहन का रोल करना गलत है, पर मैं जानती हूँ ना मुझ में कितनी काबिलियत है, या क्या करना चाहती हूँ। और तो फिर तो मैंने साउथ किया। फिर मैंने थोड़ा वेट किया। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक नहीं आएगा, जब तक मुझे समझ नहीं आएगा कोई रोल। टीवी से भी बहुत ऑफर्स आए। मुझे याद है एक सीरियल था कॉल्ड जंगली, जो स्टार प्लस को स्क्रैप करना पड़ा, उस वक्त लॉकडाउन पड़ गया था अचानक। तो जंगली एक बहुत कहानी थी शून्य स्क्वायर प्रोडक्शंस की। अम, जो जो एक लड़की होती है जो फीमेल टार्जन होती है। ओ। टार्जन हाँ आप सभी जानते हैं, मोगली हाँ। टार्जन। टार्जन पर वो लड़की होती है। तो अब वो किरदार मेरे दिल के बड़े करीब है। इस तरह के जो किरदार, अब जैसे बन्नी, कोई धाकड़पन हो, कुछ कुछ पागलपन हो लड़की में, तो उस तरह के रोल्स जो है, मुझे ऐसा लगता है मुझ पे बहुत जचते हैं, और मैं अच्छे से खुशी से निभा पाती हूँ उसे। वो मेरे लिए आसान है। मुझे नहीं लगता मुझे आज तक ऐसे उसमें कहीं मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि वो मैं हूँ। कंफर्ट जोन बन गया आपका। आई नो। हम्म। तो बट लेट्स सी कि मैं और तरह तरह के किरदार कर सकूं। और फिर जब बन्नी आया तो मुझे समझ कि हाँ, बीच में मुझे नगेश कुकनूर के साथ amazon ओरिजिनल एक फिल्म शूट करने मिली, और उसके साउथ के लिए तो तेलुगु तो मैं करती रहती हूँ। तो मेरे लिए कोई इंडस्ट्री कुछ कुछ लिमिट नहीं है। मैं हर काम करना, मुझे ऐसा लगता है, चाहे टीवी हो, चाहे फिल्म हो, चाहे वेब सीरीज हो, सब अलग अलग तरह के माध्यम है एंटरटेनमेंट के लिए। और मैं हर जगह कदम लगा, हम हर जगह में एक झंडा गाड़ के आऊंगी आऊंगी। लेकिन मुझे उल्का बताइए, आपने तो जी। ये कहा कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में आपको कैरेक्टर मिल गया, आपको रोल मिल गया, टीवी ने आपको अच्छा एक्टर बनाया, लेकिन यही स्टैम्प जो टीवी एक्टर्स का होता है, वो काफी बार एक्टर्स को रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है बॉलीवुड में, क्योंकि एक ठप्पा सा लग हम्म। जाता है कि अगर आप टीवी एक्टर हैं तो आप बहुत ओवर एक्सपोज्ड हैं, और आप पता नहीं जम पाएंगे या नहीं, तो उन्हें रोल नहीं दिया जाता। ये क्या आपने भी सामना किया है व्हेन यू वर ट्राइंग फॉर लीड रोल्स इन बॉलीवुड? नो नो नो, मुझे उसका सामना नहीं करना पड़ा। मुझे याद है एक वेब सीरीज के लिए सामना करना पड़ा। मैं उस वेब सीरीज का नाम नहीं लेना चाहूंगी, अगर सही होगा या नहीं। पर हाँ, जबकि मैंने 3 साल का ब्रेक ले रखा था टीवी से, पर फिर भी उनके दिमाग में लगा हुआ था नहीं, ये सीरियल की एक्ट्रेस है। और मुझे लास्ट मिनट में रिप्लेस किया था उन्होंने। कहा था कि सिर्फ इसी लाइफ में, इसी प्रोजेक्ट में मेरा टीवी वाला जो टाइटल था या बैकड्रॉप था, बैगेज था, उसने मुझे मेरे मेरे एक रोल को बॉदर किया। पर कोई बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने नहीं किया तो मैंने Amazon प्राइम ओरिजिनल का एक सीरीज किया, वहां पे तो किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा। मुझे साउथ की फिल्मों में किसी ने उस नजर से नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है जहां प्यार मिले तभी वहां जाइए, और एक जगह पे फिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है।
हर या दरवाजे पे खटखटाओ, और उम्मीद हौसला नहीं हारना है। रही बात अगर नहीं मिल रहा है मौका, और अगर वो नहीं काबिलियत पे बिलीव, आपके आपके अंदर सक्षमता देख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। जहां आपको खुले हाथ से गले लगाया जाए, वहां जाना चाहिए। और उसी माध्यम को, क्या पता आज माध्यम को आप बढ़ा सकते हैं। हमें याद है जब ओटीटी इतना बूमिंग नहीं था, जब, और यूट्यूब पे जब आप देखते हैं टीवीएफ, आप देखते हैं फिल्टर कॉफी, हमें यूट्यूब पे काम करने वाले यूट्यूबर्स को या शॉर्ट फिल्म मेकर्स को हम लोग कहाँ कुछ समझते थे। हम्म, पर आज सब कुछ चेंज हो गया, सबकी अपनी अपनी फॉलोइंग है। या वैसे ही जैसे मुझे देखने वाली कई औरतें और फॉलोइंग है, अब वो औरतें शायद कैरी मिनाटी को नहीं जानती होंगी, कैरी मिनाटी के फॉलोअर्स मुझे नहीं जानते होंगे, कैरी हम्म, मिनाटी के फॉलोअर्स सिद्धांत चतुर्वेदी को नहीं समझते होंगे। हम्म, तो देख, तरह तरह के लोग हैं। मुझे और आपको अगर इंडियन खाना पसंद है, तो कई लोग होंगे जिन्हें इंडियन खाना पसंद नहीं होगा। नहीं होगा, राइट। तो सिंपल सी बात है। लेकिन काम ऐसा करो कि नजरे नजरे पाओ, लोगों की नजरों में आओ। हम्म, चाहे जिस माध्यम से आओ, आप फेमस तो हो ही जाएंगे। हम्म, एंटरटेन करना ही अगर मकसद है, तो जैसे करना है करिए, है ना। राइट। हाँ, लेकिन और मुझे मुझे पता ही है कि उल्का, जब आपने अपना यू नो ग्रो जब आप चाइल्ड एक्टर थी, आपने इतनी सक्सेस हासिल की झांसी कैरेक्टर में, झांसी की रानी की कैरेक्टर में, उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही? वर देयर मोमेंट्स व्हेन यू फेस्ड रिजेक्शंस एंड यू हैड टू वेट फॉर अ गुड रोल, या फिर आप जब बड़े होने के बाद भी आप रोल्स के लिए जा रही थी या ऑडिशन कर रही थी, यू वर रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ your previous acting roles or your complexion or anything else? How was the journey during that period? इट हैज इट हैज हैपेंड, झांसी की रानी के पहले से भी। और मुझे याद है कि मैं 8 साल की थी, 7-8 साल की थी, और मैं हर जगह ऑडिशन देती रहती थी जब भी मौका मिलता था। पापा का थिएटर का बैकग्राउंड रहा है, तो पापा ने मुझे और मेरे भाई बहन सबको तालीम दी थी उसकी। हम्म, ऑडिशंस में जाती थी, एक्टिंग अच्छा करके आती थी, लेकिन मुझे आज भी याद है वहां लिखा होता था बाहर कि ओनली फेयर अपमार्केट किड्स नीडेड, ओनली फेयर अपमार्केट किड्स। तो मतलब मुझे लगता है, क्यों मैं फेयर नहीं हूं तो मतलब आई एम नॉट अप फॉर इट, और मैं अप मार्केट नहीं हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। yeah, और फिर ओनली वीटिश डस्की डार्क और रूरल लुक्स। तो ये जो चीजें डिफाइंड है धारणाएं ना, जो धारणाएं उस बन वक्त गई। तो थी, इसने मुझ पे असर किया था, मुझ पे असर किया था। और लगी थी बात, पापा से कहती थी मैं, पापा ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, यू जस्ट हैव टू बी गुड एक्टर, फोकस ऑन बीइंग अ गुड एक्टर, यू विल बी कास्टेड, और तुम्हारे लायक रोल आएगा कभी ना कभी, हम्म, कीप कीप गोइंग। मुझे सात फेरे सीरियल में ब्रेक मिला, जेडी मजीठिया डायरेक्टर थे, आज भी वो मुझे याद करते हैं, कई बार मैं उनसे मिलती हूँ तो, एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी। तो हम्म, लिमिटेशंस हमारे अंदर होते हैं, इट्स ऑन अस कि हमें रुकना है। फिर मुझे सात फेरे सीरियल मिला जब रेशम रंग के बाद, हम्म, और सिर्फ मेरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से मिला, क्योंकि मैं सांवली थी या इस गहरे रंग की थी, कि मुझे वो रोल मिला। और उस चीज ने मेरे अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, मेरे जैसी एक लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, कि अगर मुझे आज ये रोल भी मिला तो एक मेरी एक्टिंग स्किल्स की वजह से मिला, और मेरे रंगत की वजह से मिला। तो मेरे हम्म, रंगत ने भी साथ दिया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। फिर सात फेरे के बाद मुझे झांसी की रानी मिला, और हम्म, उस झांसी की रानी सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्टिंग बेसिस पे मिला। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा, बहुत ऑडिशन, बहुत प्रैक्टिस और सब कुछ किया, ट्रेनिंग की। अम, उसमें मुझे भगवान की दया से बहुत फेम मिला, पूरे देश ने मुझे बहुत प्यार दिया, और उसकी वजह से मैं 1.5 साल तक वो सीरियल कर पाई, निभा पाई। उसके बाद मेरे पापा को लगा कि अब इसे ब्रेक दे देना चाहिए, इसे पढ़ाई करना चाहिए, हम्म। काफी है शायद, इतना फेम कमाया है, इट शुड हेल्प हर। और बट मीनवाइल कभी मैंने कुछ याद। कभी उतना बड़ा नाम बनने के बाद भी इन चीजों का सामना करना पड़ा उल्का, आफ्टर क्यों डूइंग नहीं, सीरियल्स आई लाइक सात रिमेम्बर फेरे एंड झांसी? डूइंग, कुछ सीरियल्स में ऐसा हुआ है, बट आई लीव इट ऑन देम। मैं हमेशा सोचती हूँ कुछ रहा होगा, ठीक हम्म, है, इट्स देयर कॉल, अल्टीमेटली इट्स देयर कॉल। अब देश, हम क्या, ऐसा है ना कि टीवी, फिल्म और जो भी हम एंटरटेनमेंट है, वो पर्दा है समाज का ही। तो अब मेकर्स भी रिस्क ले तो कितना रिस्क ले, जब हम्म, तक कॉन्सेप्ट नहीं
अब आपको पुष्पा जैसी फिल्म पता है, पुष्पा में हम्म फिल्म इतनी इतनी पसंद है लोगों को, क्योंकि वो कितनी रियल देसी हम्म है। और आप देखेंगे किस तरह का स्किन टोन दिखाया गया है सबका, बाल मेसी है, कोई एस्थेटिक्स का कुछ वो नहीं है, बट हाउ अमेजिंग इज दैट फिल्म। तो या जब मेकर साहस करते हैं ऐसे फिल्म बनाने का, और दिल से बनाते हैं और सही तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे लोगों की भी विचारधारा बदलती है, हम्म समाज भी बदलती है। तो हम्म फिर समाज भी एक्सपेक्ट लगता है कि हाँ बस अब बहुत हो गया, प्लास्टिक वाली चीजें देख ली हमने, अब हम्म हमें रियल देखना है, देसी देखना है। हम्म और मेरी भी कोशिश हमेशा रही है कि कुछ रियल करना है, हमेशा रियल। मेरे साथ मैं एड्स के ऑडिशन में जाती थी, हम्म एड्स के लिए भी होती थी, और अचानक से कैंसिल कर देते थे मुझे, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था नहीं, शी इज अ वेरी ओवर, उनका फेस बहुत ओवर पावरिंग है, उनकी आई थिंक शी हैज अ टीवी बैकग्राउंड, या नहीं शी इज अ लिटिल डस्की फॉर दिस, इट्स फेस इज टू डोमिनेटिंग ऑन आवर ब्रांड, ऑन आवर प्रोडक्ट, But ऐसी they सब say चीजें it on the face that you have a dusky complexion, so you won't fit for this role. Are they that blunt? होती। these things reach to me very indirectly, never directly। और कुछ लोग जो ऑनेस्टली, मैं हूँ जो पूरा टटोल ही रहती हूँ, लेती हूँ कि क्या हम्म कारण है बताइए तो। हम्म देखिए एक एक्टर के लाइफ में, हर स्टार के लाइफ में, बड़े से बड़े स्टार के लाइफ में हर तरह का वक्त आता है। या और जस्ट बिकॉज हमारा अगर एक बार कुछ क्लिक कर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी आसान है और सीधा आप स्वर्ग पहुंचेंगे ऐसा नहीं होता। नहीं होता। हमारे राइट। कर्म भी मैटर करते हैं साथ ही साथ, और ये भी मैटर करता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, कि अलर्ट, हमेशा अपने टोज पे रहना चाहिए, हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए, या हमेशा हमें हमारे स्ट्रगल के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम्म तो ये तो चलो अच्छा है, पर स्ट्रगल के लिए रेडी रहना चाहिए। हम्म और बस रिजेक्शन वगैरह आए, पर मैंने क्या किया, अगर ठीक है ये रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो चले वहां जाते हैं, वहां हम्म जाते हैं, जाते हैं, कोई हम्म बात नहीं है, रुक जाए, लेकिन अच्छा काम करेंगे। वो हम्म जिद नहीं चाहिए ना अपनी। हाँ। जी। साउथ में आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा? साउथ हैज बीन वेरी वेरी कमिंग। साउथ में मेरी एक फिल्म थी आंध्रापुरी, जो बहुत बहुत अच्छी थी। वो एक मराठी फिल्म टाइम पास की रीमेक थी। और मैं जब रुद्रम देवी कर रही थी, उसके बाद में उसमें कास्ट हुई थी। मुझे कई मूवीज आए उसके साथ साथ, पर मैंने आंध्रापुरी करने के बाद मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई थी, जो मेरी फिल्म फिट गई थी। और उसका कारण भी ये था क्योंकि हमारी लव स्टोरी ऐसी थी कि तेलंगाना का लड़का और आंध्रा की लड़की के बीच में क्यूट टीनेज लव स्टोरी है। हम्म और उसी वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सेपरेशन हो रहा था जब हमारी फिल्म रिलीज हो रही थी। हम ओ चाह रहे थे कि कंट्रोवर्सी के चलते ही लोग देख लेते, लेकिन मूवी ने अच्छा नहीं किया। बट इट इज स्टिल रिनाउंड एंड इट इज स्टिल नोन एज द वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड मूवीज, एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। उसके या बाद मुझे कई फिल्म, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी सी डिसहार्टेंड थी कि यार बैड टेस्ट हुआ है, मैं एक साल तक मैं ये तेलुगु फिल्म अभी नहीं करूंगी। काफी हम्म ऑफर्स आए थे, और हमेशा कभी किसी मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा जहां मेरी जरूरत है, जहां मैं किरदार अच्छे निभा सकूंगी। सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर तेलुगु तमिल फिल्म्स, साउथ इंडस्ट्री एज वेल एज माय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। बट यूजुअली ऐसा ऐसी ऐसी सोच है उनका कि जब आप साउथ में फिल्म्स कर लें, उसके बाद बॉलीवुड इज द नेक्स्ट है। वो आपने क्यों नहीं किया? डिड यू ट्राई फॉर रोल्स? और जिस तरीके से अच्छे रोल्स आते गए, तो यू आपके लिए मीडियम कोई मायने नहीं रखता है, तो आपने पिकअप कर लिया। हाँ, मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ, मेरे जब मैं जब मैं डिसाइड कर रही थी, आई डोंट नो ये सही है या गलत है, तेलुगु फिल्म्स कर रही थी और उसके बाद कई प्रोजेक्ट्स आए थे। मीनवाइल मुझे बनीचा होम डिलीवरी सजेस्ट किया गया, हम्म और मुझे पता नहीं क्या ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। कुछ लगा, किसी चीज ने कहा मेरे अंदर से कि मुझे बन्नी करना है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, और हम्म हिंदी से कोई सही प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था। जो आ रहा था हम्म कुछ मल्टीपल कास्ट था, कि ये भी हम्म कई हीरोइंस साथ में, दो तीन हीरोइन साथ में, दो तीन हीरोज, फिर और किरदार में भी वो कोई बात नहीं थी कि मुझे लोग याद करें। मैं चाहती हम्म हूँ कि एक अच्छी नायिका के तरह मैं जानी जाऊं। वो हम्म अंदर ही अंदर मेरा
छोटा मकसद रहा है, तो मैंने सोचा भीड़ में अटक जाने से अच्छा है अगर फिल्म ही मिल रही है। डेफिनेटली वो एक जरिया बनता, मैं वो फिल्म लेती, अगर वो फिल्म बनती भी अच्छे से तो, और अगर मुझमें कोई बात है तो मुझे कोई ना कोई आगे ले ही लेता, उठा ही लेता अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, क्यों नहीं। पर उस वक्त दिल ने कहा बन्नी जाओ करते। और मुझे भरोसा है कि एक अच्छी छाप छोड़ देने से, एक अच्छा एक्टर, अगर मैं अच्छी एक्टर हूँ तो बहुत जल्दी मुझे फिल्मों में भी मौका मिल ही जाएगा। कोई मैंने दिमाग में कोई फिक्सेशन रखा है, फिक्सेशन नहीं रखा है। मिला तो ठीक है, वरना हम कर रहे सब कुछ करेंगे। पर उम्मीद है कि अगर बस कुछ चाहते हैं, क्योंकि मैं एक्शन में बहुत अच्छी हूँ, मैं आई मीन मुझे ऐसा लगता है एक्शन मेरा एक फोर्टे है। या कोई एक धाकड़ लड़की की बात कर रहे हैं तो आप उल्का गुप्ता मुझे तो याद कीजिएगा, आप कीजिएगा। और देखते हैं, और कई चीजें जो मुझे सीखनी है, तराशनी है, अलग अलग तरह के किरदार। अब तो मेरी कथक क्लास भी चल रही है, तैयारियां तो है, तैयारियां अपनी तरह से कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। मिलते रहेंगे हम हर डायरेक्टर से। मैं तो बीच में मैं राजकुमार ईरानी सर से मिली थी, उनकी डंकी की शूट चल रही थी सेट के आसपास। जब वो रेकी के लिए आए थे, मैं चली गई, हाय सर, सलाम नमस्ते खमा गणी, मैं हूँ उल्का गुप्ता, और मैं तो अपना पीआर भी करके आई सर, अगली फिल्म में आप सोच सकते हैं प्लीज। वो भी हंसने लग गए। तो मैं तो अपनी पीआर करती हूँ जहां तो मौका आप मिलता है। अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, अब बस रोल और डायरेक्टर की नजर की बात है, अगर उन्हें करना है तो क्यों नहीं, राइट। जी, और बाकी ऑडियंसेस का भी पता है, मुझे ऐसा लगता है फैंस और ऑडियंसेस को भी, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे ये एक्टर बहुत पसंद है, अगर कल आपका ये फेवरेट एक्टर जाके कोई फिल्म करता है अपनी तरफ से, भले छोटे लेवल पे क्यों नहीं बनाता, अगर आप उसे सपोर्ट करने जाते हैं 200 रुपए की टिकट खरीद के, तब आप उसके फैन हैं, तब इससे साबित होता है कि वो कलाकार ने सच्ची में किसी का दिल जीता है, कि वो उसे बार बार कुछ ना कुछ करते हुए देखना चाहते हैं। अगर बिल्कुल। ये मैं भरोसा जीत जाऊं अपने अपने फैंस का, अपने ऑडियंसेस का, तो तब तो फिर मुझे कोई नहीं हिला पाएगा। तब तो मैं चलती रहूंगी, तब तो मैं खुद मूवी प्रोड्यूस करूंगी। बिल्कुल बस वो भरोसा आ जाए और कुछ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। जी। Yeah. Also, lastly, do you think successful child actors make for successful, equal success in films and other mediums? I don't know. I would say it's not about कोई भी, there's no formula. लोग कई करियर के कौन से पॉइंट पे कब आते हैं, कितने फेलियर्स के बाद में लोगों को, हमें विद्या बालन की कहानी पता है। मुझे याद है जब मैं रुद्रमा देवी कर रही थी, तब आंध्रापुरी मेरी फिल्म वाज नॉट डूइंग वेल। जब तो रुद्रमा देवी के प्रमोशंस के दौरान मैं अनुष्का शेट्टी के साथ थी, वो हम दोनों का एक मैं उन्हें आज भी दीदी कहती हूँ, अक्का कहती हूँ, मुझसे हमेशा टच में रहती हैं और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अपनी छोटी बहन मानती हैं। और आई एम अ बिग फैन ऑफ हर एंड आई कांट बिलीव मैं उनसे इतनी क्लोज भी हूँ। तो वो कह रही थी कि बाबू तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी फर्स्ट फिल्म है, तेलुगु फिल्म एज अ मेन लीड, तुम रो रही हो एट द एज ऑफ 17। तुम्हें पता है मैंने अपनी फिल्म कब की थी? मैंने कहा कब? मैंने कहा मैंने अपनी पहली फिल्म की थी 26-27 पे, ऐसा कुछ। तब मैं इंडस्ट्री में आई, तब मुझे मौका मिला है, और उसके मुझे फेम भी उसके कई अरसों बाद मिला है, बड़ा फेम। Yeah. तो तुम क्यों रो रही हो, क्या हक है तुम्हारे पास 17 की उम्र में? हाँ, इतना मौका मिला है तुम्हें बचपन। तो वो बात ने मुझे इतना इंस्पायर किया, इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा हाँ यार, मुझे मुझे अपनी मेहनत करनी है, बाकी देखते हैं, बाकी कोशिश करते रहेंगे ना कभी तो हो ही जाएगा। Right. बस कोशिश ही कर रहे हैं। आई कांट वेट फॉर दिस इंटरव्यू टू टेक इट्स शेप। Thank थैंक यू you. सो मच। थैंक Thank यू you. सो Thank you. Bye. Bye. ऑल द बेस्ट विजय लक्ष्मी। Thank you. Bye. Bye. Take care.